अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 4 मई से 10 मई का हफ्ता कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए इस्तेहकाम, अंदरूनी मजबूती और अमली फैसलों की एनर्जी लेकर आया है। इस वीक में सन और मरकरी की पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड को ज़्यादा वाज़े और फैसलों को ज़्यादा हकीकत पसंदाना बनाने में आपकी हेल्प करेगी, जबकि जुपिटर की एनर्जी आपके अंदर एतमाद और उम्मीद को बढ़ाने वाली रहेगी। और इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक ख़ास किस्म की अंदरूनी रहनुमाई पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने मामलात को पहले से ज़्यादा समझदारी से संभाल सकेंगे। इस वीक में कई कैंसरियन अफराद महसूस करेंगे कि वो माजी की उलझनों से निकल कर अब एक नए रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये वीक आपको जज्बाती तवाज़ुन और अमली सोच के दरमियान हम आहंगी पैदा करने का मौका देगा और कुछ कैंसरियन अफराद को पुराने मामलात या रुके हुए फैसलों को दोबारा देखने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। लेकिन इस बार आपके अंदर हिम्मत और बर्दाश्त कैंसरियन ज़्यादा होगी। घरेलू और ज़ाती मामलात में भी आप कुछ जिम्मेदारियों का बोझ महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये बोझ आपको मजबूत बनाने का ज़रिया बनेगा। ओवरऑल इस वीक में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि जल्दबाजी से बचना होगा मगर एतमाद के साथ कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि इस वीक में आपके फैसले आने वाले हफ्तों की बुनियाद रख सकते हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए तरक्की के मौके और ज़िम्मेदारियों में इजाफा लेकर आया है। जो अफराद सरकारी या प्राइवेट इदारों में जॉब करते हैं उनके लिए ये वक्त अपनी सलाहियतों को नुमाया करने का है। आपको किसी अहम प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या किसी सीनियर की तरफ से ख़ास तवज्जो मिल सकती है। ये वो वक्त है जब आपको अपनी मेहनत का अमली नतीजा नज़र आएगा, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप गुस्से या जल्दबाजी से बचें और हर मामले को तहम्मुल से संभालें। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी तरक्की या ट्रांसफ़र के मुंतज़िर थे तो इस वीक में इस हवाले से पॉजिटिव खबर मिलती नज़र आती है। ख़ास तौर पर हफ्ते के मिड में कुछ कैंसरियन अफराद को नई जॉब के मौके भी मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो हाल ही में मुलाजमत स्विच करने का सोच रहे हैं। लेकिन इस वीक में कैंसरियन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि गलत फहमी या कम्युनिकेशन की कमी आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है, इसलिए अपने अल्फाज और फैसलों में वजाहत रखें। ये वीक कैरियर के हवाले से पेशेवराना एतमाद और पहचान बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने जज्बात पर काबू रख कर अमली अंदाज अपनाएं। फाइनेंस के हवाले से ये वीक कैंसरियन आप लोगों के लिए दरमियाना मगर मोहतात रहने का मैसेज लेकर आया है। इस वीक में आमदन के ज़राए में इस्तेहकाम नज़र आता है मगर अखराजात भी गैर मुतवक्के हो सकते हैं, ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात, बच्चों की एजुकेशन या किसी पुराने कर्ज़ की अदायगी के हवाले से कुछ रकम खर्च होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बजट को प्लान कर लें। कुछ कैंसरियन अफराद को इस वीक में अज़ाफ़ी आमदन का मौका भी मिल सकता है, जैसे फ्रीलांसिंग काम, कमीशन या किसी पुराने लेन देन की वापसी, मगर साथ साथ यह भी इशारा है कि किसी भी किस्म की जल्दबाजी में सरमायाकारी से गुरेज करें, ख़ास तौर पर ऐसे प्लान्स जिनके बारे में मुकम्मल मालूमात ना हों। अगर किसी बड़ी ख़रीदारी या सरमायाकारी का कैंसरियन आप लोग सोच रहे हैं तो बेहतर है कि इस वीक में सिर्फ प्लानिंग करें और हतमी फ़ैसला अगले हफ्ते तक मौखर कर दें। ये वीक माली मामलात में एतमाद और मोहतात रवैया अपनाने का है, इसी से आप नुकसान से बच सकेंगे और फ्यूचर के लिए अपनी बुनियादें मजबूत कर सकेंगे। बिजनेस करने वाले कैंसरियन अफराद के लिए ये वीक प्लानिंग, पार्टनरशिप और नए कनेक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप कैंसरियन किसी बिजनेस में पार्टनरशिप रखते हैं तो इस वीक में आपको अपने पार्टनर के साथ मामलात को वाज़ेह रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि छोटी सी गलत फहमी भी बड़े मसाइल में तब्दील हो सकती है। इस वीक में नए क्लाइंट से राब्ता बढ़ाने, मार्केटिंग के नए तरीके आजमाने का वक्त बेहतरीन है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये वीक रिसर्च और प्लानिंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन फौरी आगाज़ से बेहतर है कि पहले मुकम्मल तैयारी कर लें। पुराने बिजनेस अफराद को इस वीक में ग्राहकों या रुके हुए ऑर्डर से फ़ायदा मिलता नज़र आता है। कुछ अफराद को बैरून मुल्क से कारोबारी राब्ता या ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से पॉजिटिव खबरें भी मिल सकती हैं। ओवरऑल ये वीक बिजनेस के मामलात में सब्र, हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी अपनाने का तकाजा लेकर आया है। कैंसरियन, अगर आप जल्दबाजी से बचकर कदम उठाएंगे तो आने वाले हफ्तों में आपको इसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा।
लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कैंसेरियन ये वीक जज्बाती गहराई और ताल्लुकात की आजमाइश दोनों ही लेकर आया है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वीक अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में समझने और दूसरों तक पहुंचाने का वक्त है। छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी या खामोशी इख्तियार करने की बजाय खुलकर बात करें। ये अमल आपके ताल्लुक को मजबूत बनाएगा। कुछ कैंसेरियन अफराद को अपने पार्टनर की तरफ से ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो पहले कभी सामने नहीं आई होगी, इसलिए तहम्मुल और समझदारी बहुत ज़रूरी है। शादीशुदा कैंसेरियन अफराद के लिए ये वीक घरेलू जिम्मेदारियों और जज्बाती हम आहंगी का इम्तिहान लेकर आया है। अगर आप अपने शरीके हयात को वक्त देंगे और उनके जज्बात को अहमियत देंगे तो घरेलू माहौल खुशगवार हो सकता है, वरना मामूली गलतफहमियाँ बड़े इख्तलाफ में बदल सकती हैं। सिंगल कैंसेरियन अफराद के लिए ये वीक नए रिलेशनशिप के आगाज़ या किसी पुराने शख्स की वापसी का इशारा लेकर आया है। कुछ सिंगल्स को सोशल मीडिया या किसी तकरीब के ज़रिए किसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात का इम्कान बढ़ सकता है, मगर जल्दबाजी में किसी भी ताल्लुक़ को हतमी शक्ल देने की बजाय कैंसेरियन पहले वक्त और अगले बंदे को समझना बहुत ज़रूरी है। सोशल लाइफ के हवाले से बात करें तो कैंसेरियन ये वीक आप लोगों के लिए कनेक्शन को मजबूत करने और नई पहचान बनाने का है। आपको किसी दावत, किसी फैमिली फंक्शन या दोस्तों की गैदरिंग में शिरकत का मौका मिलेगा जहां आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये वीक आपको ये एहसास भी दिला सकता है कि कौन लोग वाकई आपके मुखलिस हैं और कौन सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए आपके साथ है। जज्बाती तौर पर कुछ कैंसेरियन अफराद को माजी के किसी वाक़ये या शख्स की याद दोबारा सता सकती है जिसकी वजह से वक्ती उदासी या उलझन पैदा होगी, लेकिन इस वीक में आपके अंदर एक ख़ास ताकत नज़र आती है जो आपको पुराने बोझ से निकलने में आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना या किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में हिस्सा लेना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ख़ास तौर पर हफ्ते के आखिरी दिनों में सोशल कनेक्शन बढ़ते नज़र आते हैं। इस वीक में समाजी मामलात में एतदाल, सच्चाई और एतमाद आपके लिए कामयाबी का ज़रिया बनेगा। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कैंसेरियन ये वीक आप लोगों के लिए एतदाल और एहतियात का मैसेज लेकर आया है। ख़ास तौर पर मैदे, हाजमे और नींद के मसाइल पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि बेतरतीबी या ज़हनी दबाव आपकी हेल्थ को मुतासिर कर सकता है। अगर आप पहले से किसी बीमारी या कमज़ोरी का शिकार हैं कैंसेरियन तो इस वीक में रूटीन चेकअप या एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा और बेवक्त खाने से गुरेज करें। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। और अगर बात करें कैंसेरियन स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत और तवज्जो का तकाजा लेकर आया है। जो स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम या अहम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का है। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये वीक डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने, एप्लीकेशन जमा करवाने या किसी नई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेहतरीन है। कुछ कैंसेरियन स्टूडेंट्स को बैरून मुल्क एजुकेशन के हवाले से पॉजिटिव खबर या नई उम्मीद मिल सकती है बशर्ते कि वो अपनी मेहनत जारी रखें। एजुकेशन के हवाले से नज़्म ज़ब्त ही इस वीक में आपको कामयाबियाँ अता करेगा। और अगर वार्निंग जोन के हवाले से देखें तो कैंसेरियन इस वीक में बुध और जुमे के दिन आपके लिए कुछ मुश्किल आ सकती है। जज्बाती रद्द अमल या जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगा, इसलिए इन दिनों में माली मामलात में एहतियात कीजिएगा। अहम फैसले और रिलेशनशिप के हवाले से सब्र और एहतियात बहुत ज़रूरी है। किसी पर अंधा एतमाद करने से गुरेज करें। अपने मामलात किसी के साथ शेयर ना करें। कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें। अपने मामलात सिर्फ अल्लाह से डिस्कस करें। सिर्फ काबिल एतमाद लोगों पर भरोसा करें। इस वीक में अगर अल्लाह ताला की तरफ से आप अपने मामलात की हिफाजत चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हफीज़ो या रहीम ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके लिए रूहानी सुकून और ज़िंदगी के तमाम मामलात में हिफाजत का बाइस बनेंगे। ओवरऑल ये वीक कैंसेरियन आप लोगों के लिए एतमाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जज्बाती पुख्तगी का वीक है। अगर आप अपने फैसलों में जल्दबाजी की बजाय हिकमत को तरजीह देंगे तो आप न सिर्फ इस वीक के चैलेंजेस से कामयाबी से निपट पाएंगे बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी मजबूत बुनियादें रख सकेंगे। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि इस वीक में अपने दिल की आवाज़ सुने मगर अकल की गाइडेंस को नज़रअंदाज न करें। बाज़ औक़ात छोटे छोटे कदम ही बड़े रास्तों की बुनियाद बनते हैं, इसलिए सब्र, दुआ और पॉजिटिव सोच को अपना हथियार बनाएं क्योंकि ये वीक आपको सिखाने और आगे बढ़ने दोनों की सलाहियतें दे
دے رہا ہے، بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہو جاتے ہیں۔ سمجھ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔